तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में ही एक ऐसे लड़के को दिखाया जाता है जो कि पूरा पूरा दिन बस अपने कमरे में पड़ा पड़ा सिर्फ गेम्स ही खेलता रहता है और पता नहीं क्या क्या करता है कुंडी लगाकर। एंड वैसे तो उसे कमरे से बाहर जाना पसंद नहीं होता, लेकिन आज वो तैयार होकर कहीं जा रहा होता है, शायद गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होगा। नहीं नहीं, इसकी कहाँ गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो ये मामला फिर लड़की वगैरह का तो नहीं हो सकता। एंड वो तो आज बन ठन कर एक मार्केट में जा रहा होता है क्योंकि आज उसकी एक फेवरेट गेम लॉन्च हुई है। एंड उस गेम को खरीदने के लिए उसके अंदर का गेमर वाला कीड़ा उछल कूद कर रहा होता है। एंड अब 5 घंटे इंतजार करने के बाद उसे वही वाला गेम मिल जाता है जिसे वो अपनी छाती पर लगाए हुए घूम रहा होता है। अरे वाह, अब तो मुझे बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे, पूरी रात गेम खेलूंगा अब तो। ये सोचते सोचते वो एक लड़की के सामने से गुजरता है, पर उसका साबुन थोड़ा स्लो होता है एंड इसीलिए उसे काफी देर बाद पता चलता है कि ये लड़की तो एक्चुअली उसी के स्कूल में पढ़ती है। एंड वो उस लड़की को देखते ही उसे बर्तन मांजने के लिए कहने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि उस लड़की को तो एक ट्रक ठोकने वाला है। ये देखकर हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर काजुमा ये सोचता है, मुझे किसी भी हालत में इस लड़की को बचाना ही होगा। अगर मैंने इस लड़की को बचा लिया तो ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगी एंड मुझसे इंप्रेस होने के बाद ये मुझे अपनी इंस्टा आईडी देगी एंड फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या देगी। अरे मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। एंड ये सब कुछ सोचने के बाद काजुमा के अंदर का गेमर और अंदर घुस जाता है एंड फिर उसके अंदर का हीरो बाहर निकलता है एंड वो लपक कर उस ट्रक के सामने से उस लड़की को धक्का देकर खुद उस ट्रक के नीचे आ जाता है। एंड वो बेचारा एक लड़की के चक्कर में खुद ही मर जाता है। भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। एंड इसके बाद जब काजुमा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अंधेरी भरी दुनिया में पाता है एंड तभी उसके सामने एक क्यूट सी लड़की चल के आ रही होती है। एंड वो काजुमा से कहने लगती है, मुझे माफ करिएगा, आपकी इतनी कम उम्र में ही मौत हो गई। ये देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा, पर क्या ही कर सकते हैं, आपके नसीब में यही सब लिखा था। काजुमा उस गॉडेस को पूछने लगता है कि क्या जिस लड़की को मैंने बचाया था वो भी कहीं मर तो नहीं गई? नहीं नहीं काजुमा, वो तो जिंदा है। सुनकर अच्छा लगा, चलो मैं किसी के काम तो आया। पर काजुमा, अगर तुम उसे धक्का भी नहीं देते तो भी वो बच जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? ओह काजुमा, जिस ट्रैक्टर के सामने से तुमने उस लड़की को बचाया था उस ट्रैक्टर की कुल स्पीड ही 20-25 की थी और अगर तुम उस लड़की को धक्का नहीं भी देते तब भी वो ट्रैक्टर वाला ब्रेक मार लेता। क्या बक रही हो तुम? वो एक ट्रैक्टर था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर मुझे लगा वो ट्रक था। एंड इसके बाद काजुमा उस गॉडेस से पूछने लगता है, तो फिर मैं मारा कैसे गया? क्या वो ट्रैक्टर मेरे ऊपर से निकल गया? लेकिन वो गॉडेस काजुमा से कहने लगती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम वहाँ शौक में ही मर गए एंड तुम्हारी शक्ल उस टाइम देखने लायक थी। एंड ये कहकर वो गॉडेस उस पर जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। मैंने पहली बार ऐसे इंसान को देखा है जो कि कुत्ते की मौत मर गया। ओए मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। यही नहीं काजुमा, जब तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया तो तुम्हारे फेस को देखकर नर्सिस भी हंस रही थी। ओए बकवास बंद करो, मैं कुर्सी फेंक के मार दूंगा। एंड अब वो लड़की कुर्सी के ऊपर से उठती है एंड वो काजुमा से कहने लगती है कि मेरा नाम गॉडेस एक्वा है और जब जापान जैसे देश में तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ लड़का मर जाता है तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ। एंड ये कहने के बाद वो गॉडेस एक्वा उसे 2 ऑप्शंस देती है। पहली ऑप्शन तो ये होती है कि वो उसे दोबारा से अर्थ में भेज देगी और दूसरी ऑप्शन वो उसे ये देती है कि वो हमेशा के लिए उसे स्वर्ग में ही रखेगी अपने साथ। एंड ये कहने के बाद वो उसे डराने धमकाने लगती है एंड वो उससे कहने लगती है, जैसा तुम इंसान स्वर्ग को समझते हो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तुम्हारे आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, पूरा शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा। एंड ये सुनकर काजुमा की पूरी ही फट जाती है। पागल वागल हो गई है क्या? मैं नहीं चाहता मेरा पप्पू मुझसे कोई छीन ले। तुम एक काम करो, तुम मुझे वापस से अर्थ में भेज दो। ये सुनकर वो गॉडेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें गेम्स बहुत पसंद है ना, सो इसीलिए वो काजुमा को एक ऐसे वर्ल्ड में भेजने का डिसाइड करती है जहाँ पर डेविल किंग और उसकी आर्मी ने भोले भाले लोगों पर अपना आतंक जमा कर रखा हुआ है। एंड उस कंट्री में धीरे धीरे करके पॉपुलेशन कम होती ही जा रही है क्योंकि कोई भी वहाँ पर रिइंकार्नेट होकर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ का जो किंग डीमन किंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कि वो एक ही सेकंड में इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। एंड वो गॉडेस काजुमा से कहने लगती है, सो इसीलिए हमने ये डिसाइड करा है कि जब भी जापान में तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ लड़का मरेगा तो हम उसे वापस से रिइंकार्नेट करके उसी दुनिया में भेज देंगे। पर मुझे भेजने का वहाँ क्या मतलब है? मुझे तो वो डीमन किंग वैसे ही मार देगा ना। तुम्ही ने तो कहा वो इतना पावरफुल है, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? वो गॉडेस काजुमा से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ जो ट्रैक्टर और ट्रक के बीच में फर्क तक नहीं जानता वो डेविल किंग को कैसे हरा देगा। एंड ये कहने के बाद वो गॉडेस उससे कहने लगती है कि इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से कोई भी एक स्पेशल चीज ले जाने का मौका दूंगी। वो स्पेशल चीज कोई भी हो सकती है, जैसे कोई वेपन या फिर कोई स्पेशल एबिलिटी। एंड वो गॉडेस उससे कहती है कि अगर वो उस डीमन किंग के वर्ल्ड में चला जाता है तो वो उसकी पुरानी लाइफ की मेमोरीज को भी नहीं मिटाएगी, जिसका मतलब ये है कि काजुमा के पास उसकी दोनों लाइफ्स की मेमोरीज होंगी। एंड ओकारुन को उस वर्ल्ड की लैंग्वेज को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उस गॉडेस ने ओकारुन के माइंड में उस वर्ल्ड की लैंग्वेज पहले से ही लोड कर दी है। एंड इसके बाद वो गॉडेस उसे एक स्पेशल एबिलिटी को चूज करने के लिए कहती है। इतनी सारी स्किल्स, पर ये सारी स्किल्स तो मुझे किसी काम की नहीं लग रही। जल्दी करो काजुमा, मुझे तुम्हारे जैसे और भी बेवकूफ लड़कों को ढूंढना है। एंड ये सुनने के बाद काजुमा को गुस्सा आ जाता है एंड वो
वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तो तुम चाहती हो कि मैं जल्दी उस वर्ल्ड में चलूँ? हाँ, तो मैं इस वर्ल्ड से किसी भी चीज को लेकर जा सकता हूँ, है ना? तो ठीक है, मैं यहाँ से तुम्हें लेकर जाऊंगा। एंड कासुमा के ये कहने के बाद ही उसके पैर के ठीक नीचे एक सर्कल बन जाता है। एंड फिर पता नहीं कहाँ से उस कमरे में गॉडेस आ जाती है। एंड वो दूसरी गॉडेस एक्वा से कहने लगती है, फिक्र मत कीजिए एक्वा, आप वहाँ पर एंजॉय कीजिएगा, यहाँ पर आपकी ड्यूटीज मैं संभाल लूंगी। एंड ये सुनकर एक्वा रोने लगती है। एंड वो उस गॉडेस से कहने लगती है कि तुम इस बेवकूफ की बात का यकीन मत करो, ये बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे इस घटिया इंसान के साथ उस दुनिया में नहीं जाना, इसकी तो शक्ल में ही हैवानियत है। लेकिन वो दूसरी गॉडेस एक्वा की एक भी बात नहीं मानती। एंड वो उसे कासुमा के साथ उसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है। एंड वो जाते जाते उनको ये कह जाती है कि जाओ जाकर डेविल किंग को हरा के आना अब। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक नए वर्ल्ड में आ चुके होते हैं जहाँ पर सारी दुनिया मैजिक के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड कासुमा इस नए वर्ल्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एंड उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एक दूसरी दुनिया को छोड़कर एक अलग दुनिया में आ चुका है। अरे वाह, मेरी पूरी जिंदगी अब एडवेंचर से भर जाएगी एंड मैं एक म्यूजिशियन बन जाऊंगा। यहाँ के तो सारे ही लोग बहुत कूल हैं, लेकिन एक्वा का तो रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा था। पता नहीं कहाँ फंसा दिया इस पागल बुड्ढे ने मुझे। भगवान करे हम दोनों के ऊपर एक पत्थर गिर जाए और ये पागल मर जाए, मैं बच जाऊं। पागल लड़की ये क्या कह रही है? रोना धोना बंद कर, हमें लोग देख रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद वो उसके साथ चिपक के और जोर से रोने लगती है। पागल, तुझे नहीं पता क्या मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगी, तेरी वजह से मैं यहाँ फंस कर रह गई। मैं बड़ी मजे से वहाँ पर स्वर्ग में चिप्स खा रही होती, कहाँ तेरे साथ फंस गई मैं आज। एंड ये सुनने के बाद कासुमा उस लड़की को शांत करवाता है। एंड वो उससे कहने लगता है कि अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमें सबसे पहले एक गिल्ड ढूंढनी चाहिए। एंड मुझे ये सब कुछ इसीलिए पता है क्योंकि मैंने ऐसी ही बहुत सारी वीडियो गेम्स खेल रखी हैं जिसमें प्लेयर्स को सबसे पहले गिल्ड्स को ज्वाइन करना होता है एंड उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। वो कासुमा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम तो बहुत कूल हो। एंड इसीलिए तुम मुझे गॉडेस नहीं बुलाओगे, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। तो कासुमा उस गॉडेस से पूछने लगता है कि तुम तो गॉडेस हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर गिल्ड कहाँ पर है। लेकिन वो गॉडेस उसके मुंह पर साफ मना कर देती है कि मुझे इन गिल्ड्स विल्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। कितनी यूजलेस लड़की है ये। एंड इसके बाद वो दोनों पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते फाइनली एक गिल्ड तक पहुंचते हैं। एंड जैसे ही वो लोग उस गिल्ड के अंदर एंटर करते हैं उन्हें सारे लोग घूरना शुरू कर देते हैं। तभी एक पहलवान कासुमा की तरफ देखता है एंड वो उससे पूछने लगता है, ओए तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा है। एंड ये जो अजीब सी लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, ये कौन है? वो भाई साहब, हम इस टाउन में नए नए हैं ना, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं। मैं आप सभी को डेविल किंग के आतंक से आजाद करवाने के लिए आया हूँ। अबे पागल, तुझ में अकल वकल तो है? तेरा माथा फिर गया क्या? खुद तो डेविल किंग के हाथों से मरेगा, हमें भी मरवाएगा। चुपचाप गिल्ड विल्ड को ज्वाइन कर और यहाँ से निकल ले। डेविल किंग को हराना तेरे बस की बात नहीं है। एंड अब इतनी सारी गालियां एक साथ सुनने के बाद वो गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक काउंटर पर जाते हैं। एंड कासुमा उस लड़की से कहता है कि हम दोनों को गिल्ड ज्वाइन करनी है। तो वो लड़की कासुमा से कहती है तो कर लो ना, मैंने कौन सा रोक रखा है, पर इसके लिए तुम्हें रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। एंड अब कासुमा के पास कोई पैसे नहीं होते एंड इसीलिए वो उस गॉडेस की तरफ देखने लगता है। सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं तो मेरी इस लड़की के सामने बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, बाहर में जाओ तुम। एक तो तुम ऐसे अचानक से मुझे यहाँ पर खींच के ले आए एंड इसके बाद मुझसे पैसे मांग रहे हो। कितनी बेकार लड़की है रे ये, भगवान मैं इस लड़की का क्या करूं। एंड इसके बाद वो बैठे बैठे सोचने लगते हैं कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे हमारी एंट्री गिल्ड में नहीं हो पाएगी। ये सुनने के बाद वो गॉडेस एक्वा कासुमा से कहने लगती है, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो, देखो अब मैं क्या करती हूँ। एंड ये कहने के बाद वो अपने बेंच पर से उठती है एंड सीधा जाकर एक प्रीस्ट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एंड वो उस प्रीस्ट को कहने लगती है कि मेरा नाम एक्वा है एंड तुम लोग मेरी ही पूजा करते हो एक्चुअली, प्लीज हमें थोड़े पैसे दे दो, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खा रखा, हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं। माफ करना, लेकिन मैं दूसरे गॉड की पूजा करता हूँ, तुम्हारी नहीं। एंड ये सुनकर उस गॉडेस की बेइज्जती हो जाती है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो प्रीस्ट उसे रोक कर कहने लगता है कि भगवान वगैरह की बातों को छोड़ो, मुझे पता है तुम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे सकती। एंड इसीलिए वो अपनी जेब से कुछ गोल्ड कॉइन निकालता है एंड वो उन गोल्ड कॉइन्स को एक्वा को दे देता है। एंड इससे पहले एक्वा की कोई और बेइज्जती हो, एक्वा इन गोल्ड कॉइन्स को उठाती है एंड चुपचाप वहाँ से उठकर कासुमा के पास आ जाती है। एंड वो कासुमा से कहने लगती है मेरी तारीफ कर रहा था और कुछ नहीं, लेकिन साथ में उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। एंड इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसी गिल्ड वाली लड़की के पास आ जाते हैं एंड वो कहते हैं अब हमारे पास गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए पूरा पैसा है, तो हमें ज्वाइन करवा दो प्लीज। एंड वो लड़की उनसे पैसे लेकर उनको उनकी क्लास के बारे में बताने लगती है कि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा तुम्हें और नए नए मिशंस पर भेजा जाएगा जिससे तुम्हारे लिए पैसा कमाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एंड वो लड़की कासुमा को एक नीले गोले पर हाथ रखने के लिए कहती है एंड जैसे ही कासुमा उस नीले क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो नीला क्रिस्टल अजीब तरह से घूमना शुरू हो जाता है। एंड वो नीला क्रिस्टल थोड़ी ही देर के बाद कासुमा के सारे स्टैट्स बना
बनाकर रेडी कर देता है। मैं तो बहुत तगड़ा एडवेंचरर बनूंगा एंड इसके बाद मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन जैसे ही वो लड़की उसका गिल्ड कार्ड उठाकर देखती है तो उसके सारे स्टैट्स एवरेज ही होते हैं, जिसे देखकर वो गिल्ड वाली लड़की कासुमा से कहने लगती है कि तुम्हारे स्टैट्स एडवेंचरर बनने लायक नहीं है, तुम किसी मर्चेंट क्लास में भर्ती हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाओ। पर जैसे जैसे तुम लेवल अप करते जाओगे तुम्हारे लिए और नई नई क्लासेस ओपन होती जाएंगी, पर अभी के लिए तो तुम्हारे पास यही क्लास है। एंड इसके बाद बारी एक्वा की होती है एंड वो जाकर उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है एंड उसके स्टैट्स को देखकर वो गिल्ड वाली लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है एंड वो कहने लगती है तुम्हारी सारी स्किल्स तो अबव एवरेज हैं, लेकिन तुम्हारा लक बिलो एवरेज है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी स्किल्स अबव एवरेज हैं। तुम्हें तो कोई मेज नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए, तुम्हें तो एक विजार्ड बन जाना चाहिए। इसके अलावा तुम आर्च प्रिस्ट, स्वॉर्ड मास्टर कुछ भी बन सकती हो। मुझे पहले से ही पता था। सुन रहे हो ना कासुमे, मैं आफ्टर ऑल एक गॉडेस जो हूँ। तो सुनो लड़की, मेरी पहले हेल्प एक प्रीस्ट ने करी थी तो मैं आर्च प्रीस्ट बनना चाहती हूँ। एंड वो गिल्ड वाली लड़की उस गॉडेस को बताने लगती है कि आर्च प्रीस्ट हीलिंग मैजिक भी कर सकते हैं, तो जब भी तुम्हारे पार्टनर को चोट लगेगी तो तुम उसे बड़ी ही आसानी से हील कर सकती हो। एंड उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं कि वो वहाँ पर गिल्ड ऑफिस में छा जाती है एंड सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड इसके बाद वो दोनों काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कासुमा पूरा दिन काम कर रहा होता है लेकिन उसे दिहाड़ी में फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। इस जिंदगी से तो बढ़िया मौत ही है। साले कुत्ते के बच्चे हैं सारे के सारे। मैं तो चला। वो दोनों पूरा दिन काम करते हैं एंड रात में एक तबेले में घास के ऊपर चादर बिछाकर सो जाते हैं, जिनमें एक्वा तो बस नाम का ही काम कर रही होती है, पर कासुमा उन लोगों ने तो इसकी बैलगाड़ी बनाकर रखी होती है। लेकिन वो अपनी इस लाइफ को एंजॉय भी बहुत कर रहे होते हैं एंड पूरा दिन थके होने के बाद वो फिर से तबेले के घास पर गद्दा बिछाकर सो जाते हैं। कौन है रे, मार दूंगा। क्या हुआ कासुमा, कोई बुरा सपना था क्या? तुमने सोने से पहले बाथरूम नहीं किया? ओह यही बात होगी, बाहर अंधेरा भी तो है। चलो आओ मैं तुम्हें बाहर बाथरूम करवा के लाती हूँ। दूर हट मेरे से। एंड ऐसे ही रोजाना काम करते हुए उन्हें एक दिन रियलाइजेशन होने लगती है कि हम यहाँ पर मजदूरी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हैं एंड उन्हें जल्दी से जल्दी डीमन किंग को मारकर इस शहर को उसके आतंक से आजाद करवाना होगा। लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो कोई स्किल्स भी नहीं है एंड हम दोनों को लेवल 1 है, हम भला इतने बड़े डीमन किंग को कैसे हरा पाएंगे, वो तो हमारी चटनी बना देगा। लेकिन एक्वा उससे कहने लगती है कि तुम मुझे भूल रहे हो, मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं, तो तुम चाहती हो कि मैं एक लड़की पर विश्वास करूँ? हाँ? तुम भूल रहे हो कासुमे कि मैं कौन हूँ। एंड वो वाला दिन बीत जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा की आंख फिर से उसी तबेले में खुलती है। यहाँ आने के बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल झंड हो चुकी है, मुझे तबेले में सोना पड़ रहा है। तबेले में कौन सोता है यार, और जरा इसे तो देखो कैसे फैल के सो रही है जबकि दोपहर के 12 बज गए हैं। एंड इसके बाद एक्वा भी उठ जाती है एंड एक्वा के उठने के बाद कासुमा एक्वा से पूछता है कि आज तो हम किल क्वेस्ट पर जाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? वो मैं कल रात काम करके थोड़ी थक गई थी ना, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही थी। अभी भी मैं थोड़ी देर के बाद सो जाऊंगी। पर तुमने तो कहा था कि ये शहर बहुत ही ज्यादा खतरे में है क्योंकि डेविल किंग ने इस पर कब्जा कर रखा है और वो यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। अरे कासुमे फिक्र मत करो, ये शहर डेविल किंग के कासल से बहुत दूर है, डेविल किंग यहाँ पर नहीं आ पाएगा। एंड इसके बाद वो किल क्वेस्ट पर जाने के लिए कुछ सस्ते सस्ते वेपन्स लेते हैं, जिसके बाद वो रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा बड़े घास के मैदान में होते हैं एंड कासुमा के पीछे एक बहुत बड़ा फ्रॉग बड़ा होता है। एक्वा सुनो, मेरी मदद करो, ये अजीब सा प्राणी है जो भी है मुझे मार डालेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्वा की हंसी नहीं रुक रही होती है। अरे मैं हंस के पागल हो जाऊंगी। अरे तुम्हारी आंखें लाल हो रखी हैं। ये लड़की बिल्कुल पागल ही है। एक बार भगवान मुझे इस मेंढक से बचा ले, फिर तुझे बताता हूँ। ये जो मेंढक कासुमा के पीछे पड़ा होता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा जाइंट फ्रॉग होता है जो कि नाश्ते में थूक मार के बकरी खाना पसंद करता है। हे भगवान, पूरी की पूरी बकरी खा गया, टंगड़ी भी नहीं छोड़ी रे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो मेंढक कासुमा के पीछे लगातार पड़ा होता है एंड दूर खड़ी एक्वा उसे चिढ़ा रही होती है। लेकिन तभी उस मेंढक की नजर कासुमा के ऊपर से हटती है एंड एक्वा के ऊपर पड़ जाती है। बेचारा कासुमा, तुम मुझे एक बार एक्वा जी कहकर बुलाओ। हाँ तुमने सही सुना, एक्वा जी। एंड वो अपने ही मुंह में ऐसी अजीब सी चीजें बड़बड़ कर रही होती है। तभी वो फ्रॉग उसके पास आता है एंड उसे पूरा का पूरा निकल जाता है। एंड ये देखकर कासुमे की पूरी फट जाती है। ओए बाहर निकाल उसे, तेरी तो अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। एंड ये कहकर वो उस फ्रॉग को एक ही फटका मारता है जिससे वो फ्रॉग मर जाता है। एंड वो उस मेंढक के पेट को चीर कर उसके अंदर से एक्वा को बाहर निकाल लेता है। एंड उस मेंढक के पेट से बाहर निकलने के बाद एक्वा रोने लगती है। थैंक यू कासुमा, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये घटिया घिनौना मेंढक तो मुझे मार ही डालता आज। अरे यार, इसके अंदर से तो गोबर जैसी बदबू आ रही है। दूर हट मेरे से। हाँ उधर खड़ी होके बात कर। कासुमा जरा मेरी हालत को तो देखो, मैं इस हालत में विलेज में कैसे जाऊंगी? मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं इस विलेज में, वो सब क्या सोचेंगे कि इस मेंढक ने पता नहीं मेरे साथ क्या किया होगा। ये सुनकर कासुमा सोचने लगता है कि ये रोज लड़कों के सामने ऐसे मर्दों की तरह बन के घूमती है, रोज ठूस ठूस के खाना खाकर तबेले में ही सो जाती है एंड सोने के बाद
बाद इसे खुद पता नहीं होता कि ये कैसे आड़े टेढ़े मुंह बना रही है, और इसे अब ये टेंशन हो रही है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। कितनी पागल लड़की है ये। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। एंड कासुमा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी एक्वा का पारा हाई हो जाता है एंड वो दूसरे खड़े मेंढक पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागने लगती है। तेरे भाई ने मेरे ऊपर थूका, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी साले। एंड वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाने के बाद उस फ्रॉग को एक जोर से मुक्का मारती है, लेकिन उस फ्रॉग को कुछ भी नहीं होता है। मेरे मुक्के से इसे कोई भी फर्क क्यों नहीं पड़ा? कितना गोलू मोलू फ्रॉग है ना। चलो मैं चलती हूँ अब। अरे मैडम जी जहाँ कहाँ रही हो, जरा इधर तो आओ थोड़ी सी। एंड वो दूसरा फ्रॉग भी उसे फिर से अपने मुंह के अंदर भर लेता है। ओए छोड़ दे उसको, वो कोई नूडल है क्या? बाहर निकाल उसे घटिया मेंढक। एंड इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों उस मेंढक को बेचकर 5000 रुपए कमा लेते हैं। तभी एक्वा कासुमा से कहने लगती है कि इस शहर में तो बहुत सारे मेंढक हैं एंड हम उन सारे मेंढकों को एक साथ नहीं मार पाएंगे, हमें अपने साथ कुछ और साथी चाहिए होंगे। अरे यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम खाना ठूसती ठूसती कुछ भी कही जा रही हो। हमारे साथ कौन ही आना चाहेगा? हम एक लेवल 1 के एडवेंचरर हैं जिनके पास लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। तुम बार बार ये क्यों बोल जाते हो कि तुम्हारी पार्टी में मैं भी हूँ? सुनो मैं एक आर्च प्रीस्ट हूँ एंड लोग मेरी पार्टी में आने के लिए एक दूसरे का खून तक कर सकते हैं। और देखना एक बार हमारा नाम हो गया तो लोग मेरी पार्टी में आने के लिए तरसेंगे। एंड वो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रही होती है कि उसकी इन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर कासुमा बिल्कुल सदमे में ही पहुंच जाता है। एंड वो अपनी टीम में मेंबर्स जोड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं एंड वो गिल्ड के बाहर कुछ पोस्टर्स चिपका देते हैं। एंड वो फिर गिल्ड के अंदर बैठकर लोगों का इंतजार करने लगते हैं। एंड उन्हें बैठे बैठे वहां पर आधा दिन बीत जाता है एंड वहां पर कोई भी नहीं आता। तभी कासुमा एक्वा से कहने लगता है कि तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े लो रखने चाहिए थे। तुमने उस पर्ची में लिखा था कि तुम्हें सिर्फ एडवांस क्लास के लोग ही अपनी टीम में चाहिए, पर हर कोई तो तुम्हारी तरह सुपर पावर्स लेकर पैदा नहीं हो सकता ना। एंड वो अपने नोटिस को चेंज करने की बात कर ही रहे होते हैं एंड तभी उस गिल्ड का दरवाजा खुलता है एंड उस गिल्ड के दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है। मैंने तुम दोनों की टीम का नोटिस पढ़ा एंड मैं दिल से ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी टीम में मुझे ज्वाइन कर लो। एंड वो अपना नाम मैगुमीन बताती है एंड वो एक आर्च विजार्ड होती है। एंड वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती है कि मैं धमाके करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, करके दिखाऊं। ये सुनकर कासुमा और एक्वा दोनों ही डर जाते हैं कि पता नहीं ये पागल लड़की यही धमाका कर दे। वो लड़की अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगती है, लेकिन कासुमे और एक्वा को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। तभी एक्वा मैगुमीन से पूछती है कि तुम्हारी आंख लाल है, क्या तुम एक क्रिम्सन डीमन हो? मैं एक क्रिम्सन डीमन हूँ जो धमाके करके बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकती है, चट्टानों को हिला सकती है। एंड ये कहते कहते वो खुद ही बेहोश हो जाती है। अरे ये लड़की गिर कैसे गई खड़ी खड़ी? बाप रे बहुत जोर से टकराई है, सिर भी फूट गया होगा बेचारी का। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खा रखा साहब, अगर आप कुछ मुझे खिला दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। तो बस इतनी सी बात थी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मगर तुम्हारी आंख पे ये पट्टा सा क्यों बांध रखा है तुमने? अगर तुम्हारी ये आंख खराब हो चुकी है तो कोई बात नहीं, मेरी ये दोस्त एक हीलर है एंड ये हीलिंग मैजिक करना काफी अच्छे से जानती है, ये तुम्हारी आंख को सही कर देगी। अरे नहीं, ये कोई ऐसा वैसा पट्टा नहीं है, ये पट्टा एक्चुअली में मेरी पावर्स को कम करता है, और अगर एक बार मैंने ये पट्टा खोल दिया तो पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? नहीं तुम्हें क्या लगता है हम पागल है? कब से तुम कुछ भी फेंके जा रही हो? एंड ये कहने के बाद वो उसकी आंख के पट्टे को जोर से खींचता है एंड उसको फिर छोड़ देता है। मेरी आंख बोड़ दी रे। ओह मुझे माफ करना, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है? मेरा नाम कोई अजीब नहीं है, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हारी मॉम और डैड के क्या नाम है? हाँ मेरी मम्मी का नाम यू है और मेरे फादर का नाम ह्यू जाब्रो है। ये नाम सच में होता है या तुमने अभी अभी बनाया है? एंड इसके बाद वो लोग उसे खाना खिलाने के लिए आते हैं क्योंकि वो भूख से तड़प रही होती है। तभी एक्वा कासुमा से कहने लगती है कि इस लड़की के स्टैट्स तो बहुत ही ज्यादा हाई हैं। हाँ तुमने सही कहा एक्वा, ये लड़की तो एक्सप्लोजन मैजिक भी कर सकती है। सुनो ये लड़की क्या होता है? मेरा नाम नहीं है। तुम सभी के लिए अच्छा होगा अगर तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ। एंड वो लोग उसे वहाँ पर खाना खिलाते हैं एंड उसकी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसे उसी घास के मैदान में ले आते हैं जहाँ पर पिछली बार एक मेंढक ने एक्वा को नूडल की तरह चूस लिया था। तभी उनको देखकर एक मेंढक उनकी तरफ लोभित हो जाता है एंड उस मेंढक को देखकर वो लोग भी उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्वा तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? चुप रह बेवकूफ, मैं एक गॉडेस हूँ, मुझे ऑर्डर्स मत दे। क्या तुमने अभी अभी उसे गॉडेस कहा? वो एक गॉडेस है? नहीं ये कोई गॉडेस नहीं है, दरअसल इस मेंढक ने इसे खा लिया था ना एक बार, तब से जब ये ऐसे मेंढकों को देखती है तो ये ऐसे ही बड़बड़ करने लगती है आपस में ही। ओहो बेचारी बहुत बुरा हुआ इसके साथ। एंड वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से एक्वा उस मेंढक को मारने के लिए निकल जाती है। मेंढक के बच्चे आज तू रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। एंड वो फिर से पिछली बार की तरह अपनी डंडी में आग जला लेती है एंड उस मेंढक
मेंढक पर हमला करने ही जा रही होती है, तभी वो मेंढक उसे फिर से मुंह में भर लेता है। तुम देख रही हो ना, वो थी गॉडेस हमारी, देखो अब कैसे वो मेंढक के पीछे से निकलेगी कल। लेकिन तभी कासुमी को दूसरी तरफ से आवाजें आने लगती है, एंड जब वो दूसरी तरफ अपनी मुंडी घुमाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दूसरी लड़की अपने मैजिक को अवेकन कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। एंड वो फिर कुछ खतरनाक मंत्र पढ़ने के बाद जोर से चिल्लाती है, एक्सप्लोजन। एंड ये चिल्लाने के बाद आकाश मार्ग से एक दिव्य शक्ति आकर उस मेंढक के ऊपर पड़ती है, जिससे उस मेंढक के चिथड़े उड़ जाते हैं। क्या बात है लड़की, ये होता है मैजिक। ऐसा मैजिक तो मेरे पापा ने भी कभी नहीं देखा होगा। हम देखते हैं कि वो मेंढक तो मर चुका होता है, लेकिन उसका साथी वो धमाके की आवाज सुनकर उठ जाता है। अरे बाप रे, एक और मेंढक। मैगुमिन तुम देख रही हो ना, चलो इसे भी खत्म करो। लेकिन मैगुमिन तो चक्कर खाकर नीचे धूल चाट रही होती है। मेरा एक्सप्लोजन जितना ज्यादा पावरफुल होगा, ये मेरे अंदर की उतनी ही ज्यादा माना पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे मेरा ऐसा हाल हो जाता है कि मुझसे उठा तक नहीं जाता। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है कासुमे। भगवान अगर ये मुझे नहीं बचा पाए तो मेरी आत्मा को शांति देना। एंड तभी भागते हुए दो मेंढक उनकी तरफ आते हैं एंड वो उन दोनों लड़कियों को अपने मुंह में भर लेते हैं। अबे सालो छोड़ो इन दोनों को। पर कासुमे उन दोनों लड़कियों को उन मेंढकों के मुंह से छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो लोग गाँव से लौटकर शहर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कासुमे ने मैगुमिन को अपने कंधे पर उठाया होता है एंड उसके शरीर में भी वही चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। मेरी बात सुनो मैगुमिन, मैं तुम्हें अब एक्सप्लोजन मैजिक करने की इजाजत नहीं देता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कासुमे। पर क्यों? क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ सिर्फ। हैं? तुम्हें कुछ और नहीं आता क्या करना? आता है ना कासुमे, मुझे खाना खाना आता है। अबे यार, पर मैगुमिन अगर तुम्हारा लेवल इतना ही हाई है तो तुम एक्सप्लोजन मैजिक के अलावा और मैजिक भी तो कर सकती हो। मैं एक आर्च विजार्ड हूँ और मुझे एक्सप्लोजन मैजिक करना ही पसंद है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की भी यूजलेस है। एंड इसके बाद कासुमे कहता है कि ये सारी बातें तो हम गिल्ड में चलकर भी कर सकते हैं। एक बार हम गिल्ड में पहुंच जाए तो हम रिवॉर्ड्स को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन उसके कंधे पर बैठी हुई मैगुमिन उससे कहने लगती है, सुनो कासुमे, मुझे एक्सप्लोजन मैजिक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर मुझे एक्सप्लोजन मैजिक करना मिल जाए तो मुझे कोई रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए। कासुमे तुम प्लीज अपनी गिल्ड में मुझे एक परमानेंट मेंबर की तरह रख लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। दूर हटो मुझसे, मैं तुम जैसी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे मुझे अकेला मत छोड़ो यार, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूर हट, मैं तेरी जैसी लड़की को अच्छे से जानता हूँ। एंड उन्हें ऐसे लड़ते झगड़ते देख आसपास के लोग भी उन्हें घूरने लगते हैं। हे भगवान, ये कितना घिनौना इंसान है। ये इस बेचारी छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़ने की बात कर रहा है। एंड इस मौके का फायदा मैगुमिन उठा लेती है। हाँ, ये मुझे अकेला छोड़ने की बात कर रहा है। अगर ये मुझे अपने साथ नहीं रखता तो तुम इसकी धुलाई कर देना। हे भगवान, ये लड़का क्या कर रहा है? लगता है ये पहले एक लड़की को छोड़ेगा, फिर उसके बाद इस दूसरी लड़की को भी छोड़ देगा। और जरा इस लड़की को तो देखो, इसके ऊपर ये चिपचिपा सा क्या पड़ा हुआ है। पता नहीं इस लड़के ने इस लड़की के साथ क्या किया होगा। ये आदमी नहीं, दरिंदा है। अरे नहीं बहन जी, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो मैगुमिन का मुंह चुप करवाते हुए कहता है कि ठीक है पागल लड़की, मैं तुझे अपनी गिल्ड में रख लूंगा। एंड इसके बाद वो गिल्ड वाली लड़की के पास जाते हैं, जहाँ पर कासुमी का लेवल एक ही बारी में 4 हो गया था। एंड वो कुछ ही मॉन्स्टर्स को हराने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा होता है। एंड वो गिल्ड वाली लड़की उसे उसका इनाम भी देती है, जो कि 1,10,000 रुपए होते हैं। वैसे तो देखने में ये पैसे काफी ज्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन कासुमे इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसे ये इतने सारे पैसे 3 लोगों में बांटने होंगे। अरे यार, हम लोगों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है सिर्फ इन मामूली 36,000 रुपयों के लिए। एंड ये सब कुछ सोचने के बाद वो गिल्ड के नोटिस बोर्ड पर जाता है, जहाँ पर उसके लिए बहुत सारे मिशन होते हैं। पहला मिशन ये होता है कि उसे एक सफेद कुत्ते को ढूंढना होगा। दूसरा मिशन ये होता है कि उसे किसी के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ानी होगी। तीसरा मिशन ये होता है कि उसे किसी के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट करेगा उसके ऊपर, बेसिकली बलि का बकरा और कुछ नहीं। हाँ, ये सारे मिशंस बेकार हैं। मुझे लगता है मुझे वापस जापान चले जाना चाहिए। कासुमी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुम्हारी गिल्ड रिक्रूटमेंट के लिए एक पोस्टर देखा है, क्या तुम अपनी पार्टी में अभी भी मेंबर्स को रख रहे हो? एंड वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि उसे देखकर कासुमे ब्लश करने लगता है। एंड वैसे तो उसकी जुबान कैंची जैसी चलती है, लेकिन उसके सामने उसकी जुबान हकलाने लगती है। एंड सुंदर होने के साथ साथ वो लड़की फीमेल नाइट भी होती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे उसके सामने हकलाना नहीं है, वरना ये मुझे ठस्सा समझेगी। हाँ, हम अभी भी मेंबर्स को रख रहे हैं। चलो शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। एंड वो बड़ी ही सिडक्टिव तरीके से कासुमे से बात करने लगती है, जिससे कासुमे का मूड बनने लगता है। मेरा नाम ब्लैक है, मैं आपकी गिल्ड में आने के लिए बहुत बेताब हूँ। मैं आपकी बहुत जोर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। पार्टी? अरे यार, ऐसे मत बात करो, मैं पैंट में ही मूत दूंगा। वो खूबसूरत लड़की डार्कनेस कासुमे के पास आकर उसके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन उसके बोलने का लिहाजा थोड़ा सही नहीं होता। एंड वो कासुमे के साथ बहुत ही ज्यादा गंदी बात करने लगती है, जिससे कासुमी को मजा आने लगता है। मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, आप चाहो तो मैं अभी से शुरू कर सकती हूँ। एंड इसके बाद डार्कनेस एक्वा और मैगुमिन के बारे में पूछने लगती है, जिन्हें कि टोड ने निगल लिया था। डार्कनेस कासुमे से कहने लगती है कि उन दोनों के शरीर पर ये चिपचिपा पदार्थ क्यों लगा हुआ है, जिस पर कासुमे शर्माते हुए कहता है कि उन्हें एक मेंढक ने निगल लिया था। ओह, तो ये वो चिपचिपा पदार्थ नहीं है। मैं
मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। आई मीन उस मेंढक की हिम्मत कैसे हुई उन दोनों लड़कियों को निगलने की। एंड डार्कनेस की इन सारी हरकतों को देखने के बाद कासुमे सोचने लगता है कि ये मेरी गिल्ड में रहने लायक नहीं है। मेरी गिल्ड में पहले ही एक्वा और मेगुमिन नाम की दो सिरदर्द मौजूद हैं एंड मुझे पक्का पता है कि ये भी उन दोनों की तरह ही निकलेगी। एंड इसीलिए कासुमे डार्कनेस को ये कहकर टालने लगता है कि हमारी पूरी टीम यूजलेस है। हमारी टीम की एक मेंबर को तो मैजिक करना भी नहीं आता एंड दूसरी वो तो एक दिन में एक ही बार मैजिक कर पाती है एंड उसको करने के बाद भी वो बेहोश हो जाती है। एंड ये सुनकर तो डार्कनेस और भी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कासुमी का हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है, मैं भी यही चाहती हूँ कासुमे, मैं भी मैजिक में थोड़ी कच्ची हूँ और मेरा निशाना भी सही जगह पर नहीं लगता। एंड ये कहते कहते वो कासुमे के बहुत क्लोज आ जाती है जिससे कासुमी का दिल धक धक करने लगता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कासुमे हमारा सिग्मा मर्द होता है इसीलिए वो अपने सारे इमोशंस को इकट्ठा करता है एंड उन्हें नाली में फेंक देता है। एंड इसके बाद वो डार्कनेस से कहने लगता है, तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती, देखो हमें किसी भी वक्त मॉन्स्टर्स के मुंह का निवाला बनना पड़ सकता है, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को एक मेंढक निकल ले। एंड इसके बाद वो डार्कनेस को ये कहकर उसके घर भेज देता है कि आज मैं नशे में हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे। एंड इसके बाद वो वाली रात बीत जाती है एंड इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब कासुमे अपनी गिल्ड में आता है तो वो एक्वा को देखता है जिसने बहुत सारी नई स्किल्स सीखी होती हैं एंड वो उन सारी स्किल्स को गिल्ड में बैठे हुए लोगों को दिखा रही होती है जिनसे उनको बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन कासुमे एक्वा को इग्नोर करता है एंड इसके बाद वो मेगुमिन के पास जाकर बैठ जाता है। एंड मेगुमिन से कासुमे को ये पता चलता है कि उसने कुछ पॉइंट्स पहले सेव करे थे जिसकी वजह से उसने नई स्किल्स अनलॉक कर ली हैं। एंड कासुमे मेगुमिन से पूछता है कि अगर मुझे भी कुछ स्किल सीखनी हो तो मैं कहां से सीख सकता हूं। इस पर मेगुमिन कासुमे से कहती है कि हालांकि तुम तो बहुत लूजर हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, सबसे पहले तो तुम्हें एक ऐसे इंसान का जुगाड़ करना होगा जो कि तुम्हें स्किल सिखा पाएगा, जिसके बाद उस स्किल की एंट्री तुम्हारी कार्ड पर हो जाएगी। एंड इसीलिए कासुमे मेगुमिन से कहता है एक्सप्लोजन मैजिक सिखाने को, जिस पर मेगुमिन सटाक से पैसा लेकर फटाक से मान जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर डार्कनेस भी अपने दर्शन दे देती है एंड वो कासुमे से कहने लगती है कि मैं पिछले दिन वाली बात को दोहराने के लिए आई हूँ क्योंकि तुमने पिछली रात को कहा था कि मैं बहुत ज्यादा नशे में हूँ इसीलिए मैं बात नहीं कर सकता। एंड ये कहने के बाद वो उससे एक बार फिर से उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए पूछती है लेकिन कासुमे उसे फिर से मना कर देता है जिससे डार्कनेस को फिर से वही दौरे पड़ने लगते हैं एंड वो फिर से वही गंदी गंदी आवाजें निकालने लगती है एंड उसको ऐसा करते देख कासुमे की फट जाती है। लेकिन तभी वहां पर डार्कनेस की एक दोस्त भी आती है एंड कासुमे के पूछने पर वो अपना नाम क्रिस बताती है एंड वो कहती है कि मैं एक चोर हूँ। एंड वो कासुमे से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो, क्या तुम चोरी करने की स्किल को सीखना चाहोगे। एंड ये स्किल काफी ज्यादा सस्ती होती है एंड ये स्किल काफी ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं ले रही होती एंड इसीलिए कासुमे इस स्किल को सीखने के लिए मान जाता है। एंड इसके बाद वो दोनों एक खुली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्रिस कासुमे को अपनी स्किल का एक नमूना पेश करके दिखाती है। वो एक मंत्र पढ़ती है जिसकी वजह से उसके हाथों से लाइट निकलने लगती है एंड थोड़ी देर के बाद कासुमे का बटुआ उसके हाथ में होता है। क्रिस उसे बताने लगती है कि ये मेरी स्किल है एंड ये स्किल तुम्हारे बहुत काम की है क्योंकि स्किल की वजह से तुम अपने अपोनेंट की कोई भी कीमती चीज को चुरा सकते हो। एंड ये कहने के बाद वो कासुमे को वो वाली स्किल ट्राई करने को कहती है, अगर तुम अपनी स्किल की वजह से अपना वॉलेट वापस ले पाए तो ही ये बटुआ तुम्हारा होगा वरना तो ये मेरा होगा। एंड ये कहने के बाद क्रिस अपने सारे स्किल पॉइंट्स कासुमे के गिल्ड कार्ड में डाल देती है जिससे कासुमे के अंदर भी स्टीलिंग एबिलिटी आ जाती है। एंड इसके बाद वो कासुमे को ट्राई करने के लिए कहती है लेकिन इसके साथ ही वो उसको एक वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने मुझसे चुरा लिया तो ये खंजर तुम्हारा, लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं चुरा पाए तो तुम्हें मिलेंगे मेरे हाथ में ये पत्थर। एंड उसके इतना कहते ही कासुमे भी वही मंत्र पढ़ने लगता है एंड इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है स्टील, जिसके बाद उसके हाथों से भी वही लाइट निकलने लगती है एंड थोड़ी देर के बाद वो लाइट बंद हो जाती है। लगता है मेरे हाथ को जैकपॉट लगा है, जरा देखो तो ये क्या है। एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोई खंजर या कीमती चीज नहीं लगी होती बल्कि उसके हाथ में लगी होती है तो क्रिस की चड्डी। अरे वाह, ये तो चाकू से भी बढ़िया चीज मिल गई मुझे। चड्डी 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 200 की चड्डी 200 की चड्डी। एंड ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, मेरी चड्डी मुझे वापस कर कमीने। एंड ये सारी चीजें होती हुई डार्कनेस भी देख रही होती है। कासुमे कितना कूल इंसान है, मुझे तो अब इसकी पार्टी जरूर ज्वाइन करनी होगी। जिसके बाद वो लोग गिल्ड में आ जाते हैं एंड कासुमे से एक्वा पूछने लगती है कि तुम अब तक कहाँ थे। एंड ये सुनने के बाद कासुमे तो बिल्कुल चुप हो जाता है लेकिन तभी डार्कनेस एक्वा को बताने लगती है कि कासुमे चोरी करने की स्किल को सीख रहा होता है एंड स्किल सीखते सीखते वो क्रिस की पैंटी चुरा लेता है एंड इसके बाद नाचने लगता है। ये तुम क्या कह रही हो सबके सामने? हाँ, हालांकि ये सब कुछ हुआ था पर ये सही जगह नहीं है ये कहने की। एंड उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद क्रिस भी रोने लगती है। यही नहीं, जब मैंने इससे अपनी पैंटीज मांगी तो ये मुझ पर ही जोर जोर से हंसने लग गया। एंड उसकी इन सारी बातों को गिल्ड में बैठे हुए लोग भी सुन रहे होते हैं एंड इसीलिए वो कासुमे को बहुत ही घिनौनी नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन तभी मेगुमिन कासुमे से कहने लगती है कि तुमने कोई स्किल सीखी भी है। एंड उसकी ये वाली बात कासुमे ईगो पर ले लेता है एंड वो स्टील वाला मैजिक मेगुमिन पर ट्राई कर देता है। पर हम कासुमे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो मेगुमिन की पैंटी भी चुरा लेता है। एंड ये सब कुछ देखकर वो डार्कनेस नाइट कासुमे से फिर से इंप्रेस हो जाती है एंड वो कासुमे से गिल्ड ज्वाइन करने वाली बात को फिर से कहने लगती है। जिसके बाद एक्वा और मेगुमिन भी डार्कनेस की स्किल्स को देखते हैं जो कि एक क्रूसेडर होती है एंड उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होती हैं।
लेकिन दूसरी तरफ कासुमी नहीं चाहता था कि उसकी सिरदर्द और ज्यादा बढ़ जाए एंड इसीलिए कासुमी डार्कनेस से कहने लगता है, हमारा मकसद डीमन किंग को हराना है, हमको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन डार्कनेस तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को अगर डीमन किंग ने पकड़ लिया तो तुम्हारा क्या होगा, सोचो जरा। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को डीमन किंग अपने महल में नौकरानी जैसे रखेगा एंड तुमसे बर्तन मंजवाएगा। लेकिन डार्कनेस उल्टा मोटिवेट हो जाती है एंड वो कासुमे से कहने लगती है कि मैं एक नाइट हूँ एंड अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी डीमन किंग को हराने के लिए तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। एंड इसके बाद कासुमे मैगुमिन को भी ये सेम चीज कहता है कि तुम्हें डीमन किंग मार डालेगा अगर तुम हमारे साथ रही तो। लेकिन मैगुमिन भी उल्टा डिमोटिवेट होने की बजाय मोटिवेट हो जाती है एंड वो तो टेबल पर ही चढ़ जाती है। लेकिन जिसे इस वक्त पर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए वो होती है एक्वा। वो डीमन किंग से डर रही होती है। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी गिल्ड में एक अलार्म बजता है एंड गिल्ड की मैनेजर सारे एडवेंचरर्स को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि गांव में भगदड़ मच जाती है एंड सारे लोग अपने बच्चों को छुपाकर खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या हम पर मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं? मेरी तो अभी शादी तक नहीं हुई। एंड तभी वो सभी देखते हैं कि उनकी तरफ काफी दूर से उड़ती हुई कैबेज आ रही होती हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में ये हार्वेस्ट टाइम होता है एंड कैबेज इतना इंतजार नहीं कर सकती कि कोई उन्हें आकर काट कर खाए, इसीलिए वो खुद ही लोगों के पास पहुंचने का ट्राई करती हैं एंड वो उस हर चीज को उजाड़ देती हैं जो कि उनके रास्ते में आता है। एंड अब वो सारे एडवेंचरर्स उन कैबेज पर अटैक कर देते हैं उन्हें रोकने के लिए एंड वो सारे एडवेंचरर्स कैबेज को पकड़कर पिंजरे में डाल रहे होते हैं। कासुमे इस फाइट को देख रहा होता है लेकिन उसको ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही होती है। लेकिन तभी डार्कनेस कासुमे के पास आती है एंड वो कासुमे से कहने लगती है, कासुमे मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ अपनी स्किल जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं सबसे काबिल हूँ। एंड ये कहने के बाद डार्कनेस काफी फुर्ती दिखाते हुए उन कैबेज पर अटैक कर तो देती है लेकिन उसका निशाना एक भी कैबेज पर नहीं लग रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक कैबेज एक एडवेंचरर को घायल कर देती है। लेकिन तभी डार्कनेस उस एडवेंचरर को बचाने के लिए उसके सामने शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो कैबेज धड़ाधड़ डार्कनेस के साथ टकराते जा रहे होते हैं। उसका आर्मर टूट जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं जिसकी वजह से उसकी चमड़ी दिखने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर सारी पुरुष जात लोभित हो जाती है। मैं अपने साथियों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उनके तन मन धन से रक्षा करूंगी। वाह कितनी सुशील लड़की है, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। एंड वो सारे मर्द डार्कनेस को ही ताड़ रहे होते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ मैगुमिन को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने एक्सप्लोजन मैजिक की वजह से वहाँ पर सारे कैबेज को उड़ा देती है जिसकी वजह से वो लोग कैबेज के खिलाफ लड़ाई को जीत जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमे गिल्ड में बैठा होता है एंड वो मजे से गोभी की सब्जी खा रहा होता है एंड वो सारे मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं एंड एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। एंड इतनी सारी बातें करने के बाद डार्कनेस कासुमे से फिर से कहने लगती है कि अब तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो ही गया होगा, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं शील्ड बनकर तुम्हारे लिए लड़ाई में खड़ी रहूंगी। एंड इसके अगले दिन हम कासुमे को देखते हैं जिसने कि अपने हाथ से पानी निकालना सीख लिया होता है एंड ये हाथ से पानी निकालने वाली स्किल बेसिकली उसके गिल्ड कार्ड से होते हुए डीएनए में मिल चुकी होती है। वो मैजिक प्रैक्टिस कर ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर डार्कनेस भी आ जाती है एंड डार्कनेस कासुमे के पास आकर कासुमे से कहने लगती है कि मैंने अपना आर्मर रिपेयर करवा लिया है, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन कासुमे कहता है बिल्कुल बेकार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने मुंह धोकर आया करो। तुम्हारी मुझसे दिक्कत क्या है कासुमे, क्या तुम मेरी थोड़ी तारीफ नहीं कर सकते? लेकिन कासुमे डार्कनेस की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता क्योंकि उसके पास ही में मैगुमिन खड़ी होती है जो कि अपने डंडे के साथ रासलीला कर रही होती है। ओह मैं और मेरी जादू की छड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी डंडी। वहीं दूसरी तरफ कासुमे एक्वा को देखता है जिसने कि गिल्ड के मैनेजर को ही पकड़ लिया होता है। मैंने तुम्हें इतनी सारी पत्ता गोभी बेची और तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ 50,000 रुपए। मैं मेरा गला छोड़िए, आपकी बात ठीक है लेकिन आपने हमें पत्ता गोभी के साथ घास मिक्स करके बेचने की कोशिश करी है। एंड वो अब लड़ती लड़ती कासुमा के पास आ जाती है एंड वो कासुमा से कहने लगती है कि तुम्हें इस डील के कितने पैसे मिले। कासुमा उसे बताता है कि मुझे पिछले डील के लगभग $1 मिलियन मिले। एंड ये सुनने के बाद तो एक्वा की आंखें चमकने लगती है एंड वो कासुमा की और क्लोज आने लगती है। कासुमा मैंने तुम्हें आज से पहले कभी कहा नहीं लेकिन तुम मुझे वो लगते हो, हाँ कूल लगते हो तुम मुझे। ए लड़की मुझे मक्खन लगाना बंद कर, साफ साफ बोल क्या चाहिए तुझे। एंड ये सुनने के बाद एक्वा रोने लगती है एंड वो कहने लगती है कि मुझे लगा था कि इस डील की वजह से मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैंने सारा पैसा जुए में लगा दिया, लेकिन इस घटिया औरत ने मुझे 50,000 रुपए ही दिए। लेकिन इस पर कासुमा उससे कहने लगता है कि इसमें मेरी क्या गलती है और मैं वैसे भी तबेले में सोता सोता बहुत परेशान हो गया हूँ एंड इसीलिए मैं एक रूम लेने की सोच रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद एक्वा अपनी चाल चल देती है एंड वो कासुमे की प्राइवेट बातें सबके सामने करने लगती है जिससे ऑफ कोर्स हमारा कासुमा शर्मा जाता है एंड वो उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है और वो एक्वा कासुमा से पैसे लेकर उन 2 मुस्टंडों को दे देती है। एंड इसके बाद कासुमा एंड उसकी टीम और पैसे कमाने के लिए एक एडवेंचर मिशन पर जाने की सोचते हैं एंड इसके लिए कासुमा नए कपड़े भी पहन लेता है। कासुमा हम उन्हीं मिशंस पर चलेंगे जिनसे हमें ज्यादा पैसे मिले। लेकिन कासुमा सबसे कहता है कि हम मेंढकों को मारने के लिए चलेंगे। एंड ये सुनने के बाद उन लड़कियों का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है एंड वो सारी लड़कियां आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती हैं। एंड इसके बाद वो लोग क्वेस्ट बोर्ड देखते हैं जहाँ पर सारे मिशंस के बारे में डिटेल होती है एंड वहाँ पर सारे ही मिशंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं जो कि उन सबकी बजट और औकात दोनों
के बाहर होते हैं। जिसके बाद वो गिल्ड के मैनेजर सबसे बताती है कि सारे के सारे वीक मॉन्स्टर्स कहीं जाकर छुप चुके हैं, क्योंकि डीमन किंग का जनरल सोल्जर इस एरिया में राउंड मार रहा है एंड इसीलिए मिशन बोर्ड में तुम्हें सारे डिफिकल्ट मिशन ही मिलेंगे। एंड इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती एंड इसीलिए वो मिशन में जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। रात होते ही वो दोनों तबेले में होते हैं, लेकिन कासुमे को अभी भी पैसों की चिंता हो रही होती है एंड वो वाली रात बीत जाती है। एंड इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मेगुमिन कासुमे को अपने साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए कहीं तो लेकर जा रही होती है। ए लड़की, तुम अकेले नहीं जा सकती क्या? मेरा जाना जरूरी है क्या? मैं आधी रात तक सोया नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है। कासुमे, तुम्हें तो पता ही है मैं अकेले मैजिक कर तो सकती हूँ, लेकिन मैजिक करने के बाद मैं ढेर हो जाती हूँ। एंड अब वो दोनों चलते चलते काफी दूर आ गए होते हैं, लेकिन मेगुमिन को ये पता नहीं चल रहा होता कि वो अपना ब्लास्ट कहाँ जाकर करे। लेकिन तभी उन दोनों को एक पहाड़ की चोटी पर एक कार्सल दिखाई देता है एंड उस कार्सल को देखकर उनकी आंखें चमकने लगती हैं। अरे वाह, ये तो खंडर कार्सल है। मेगुमिन, तुम देख रही हो ना? तो चलो इस कार्सल पर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो। एंड कासुमे के इतना कहने के बाद ही मेगुमिन अपनी जादू वाली डंडी को निकाल लेती है एंड वो अजीब से मंत्र पढ़कर उस कार्सल की तरफ अपनी डंडी तान देती है, जिससे वहां पर बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मेगुमिन भी नीचे गिर पड़ती है। कासुमे, तुम मेरे साथ रोज आया करो, मजा ही आ गया आज तो। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कासुमे रोज मेगुमिन की ट्रेनिंग करवाने के लिए उसी कार्सल के पास आता है। एक्वा, जिसके पास एक रुपया भी नहीं बचा होता, वो मार्केट में एक दुकान डालकर पत्ता गोभी बेचती है एंड डार्कनेस अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गांव चली जाती है। एंड क्योंकि मेगुमिन और कासुमे के पास कोई काम नहीं होता, इसीलिए कासुमे मेगुमिन की प्रैक्टिस करवाने के लिए उसी कार्सल के पास उसे रोज ले आता है एंड वो उस कार्सल के पास रोज आकर उस कार्सल को धमाके करने लगती है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी की तपती धूप उनके सिर पर पड़ रही हो, मेगुमिन का काम होता है जोर से धमाका करना एंड इसके बाद गिर जाना। लेकिन एक बात होती है जो कि कासुमे भी नोटिस कर रहा होता है कि मेगुमिन डे बाय डे अपने मैजिक को इंप्रूव करती जा रही होती है। एंड फाइनली एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मेगुमिन इतने जोर का धमाका करती है कि वो पूरा कार्सल तहस नहस हो जाता है। वाह, क्या धमाका था! वाइब्रेशन मेरे पिछवाड़े तक महसूस हुई। एंड घर आने के बाद कासुमे अपने तबेले में पड़ा होता है। तभी एको अपने लिए और कासुमे के लिए कुछ खाना लेकर आती है, लेकिन कासुमे तो किसी और सोच में ही डूबा होता है एंड वो एको से कहने लगता है कि हम दोनों नॉर्मल इंसान हैं। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जिनके पास कोई पावर्स भी नहीं है, हमारे लिए डीमन किंग को हराना इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल मैं किसी मूवी का हीरो थोड़ी हूँ जिसे कि गॉड आशीर्वाद देती है एंड इसके बाद वो मॉन्स्टर को हरा देता है। प्लीज कासुमे, तुम ऐसा मत कहो। कम से कम अगर तुम लड़ नहीं सकती तो मेरी हिम्मत तो मत तोड़ो। मैं घर वापस कैसे जाऊंगी भला? लेकिन उसके ये कहने पर कासुमे एक्वा को ही डांट देता है कि तुम एक गॉडेस हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि डीमन किंग को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन तुम तो अपनी मुसीबतों का सामना करने की बजाय रोने लगती हो। तुम कैसी गॉडेस हो यार? एंड उसके इतना सब कहने के बाद एक्वा रोने लगती है और वो मेगुमिन और डार्कनेस के सामने भी कासुमे की चुगली करती है, जिस पर मेगुमिन कासुमे को समझाने लगती है एंड वो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में डीमन किंग को हराने के लिए टेंशन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्वा पर ही भड़क जाओ। वो तीनों लोग बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी गिल्ड के मैनेजर चिल्लाने लगती है कि ये एक इमरजेंसी है एंड वो सारे गिल्ड के एडवेंचरर को फ्रंट गेट पर इकट्ठा होने के लिए कहती है। एंड उसके इतना कहते ही 15 मिनट के अंदर सारे एडवेंचरर्स फ्रंट गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से आसमान काले बादलों से घिर जाता है एंड तभी जमीन पर बहुत तेज बिजली गिरती है एंड वहां पर डीमन किंग का सबसे मेन जनरल आ जाता है। उसने अपनी मुंडी अपने हाथ में पकड़ी होती है एंड वो दिखने में बहुत क्रीपी लग रहा होता है एंड उस डीमन किंग के जनरल को देखकर वहां सारे लोग डरने लगते हैं। मुझे तुम लोगों की वजह से अपना कार्सल बदलना पड़ा। तुम गंदी नाली के कीड़े मेरे कार्सल पर आकर रोज ब्लास्ट करा करते थे। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके साथ साथ इसके घोड़े की भी मुंडी गायब होती है एंड उस डीमन किंग के मेन जनरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो सबसे कहने लगता है कि उस सुअर के बच्चे को मेरे सामने लाओ जिसने मेरे कार्सल को उड़ा दिया। एंड सभी को पता होता है कि सारे एडवेंचरर्स के बीच में से एक्सप्लोजन मैजिक सिर्फ कौन कर पाता है एंड वो ऑफ कोर्स मेगुमिन ही होती है। एंड इसीलिए सारे लोग मेगुमिन को घूरने लगते हैं एंड इसीलिए मेगुमिन थोड़ी हिम्मत जुटाती है एंड वो सीधा जाकर डीमन किंग के जनरल के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो तुम थी? हाँ, तुम ही ने मेरे कार्सल को रोज तोड़ा। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही था तो तुम मुझसे सामने से आकर लड़ती। एंड वो डीमन किंग का जनरल वहीं पत्थर के ऊपर से खड़ा होकर मेगुमिन को बहुत गंदी गंदी गालियां निकालने लगता है। इससे मेगुमिन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तो वो अपना इंट्रोडक्शन ही उसे देने लग जाती है कि मेरा नाम मेगुमिन है एंड मैं इस शहर की सबसे बेस्ट क्रिम्सन डीमन हूँ। एंड वो उस जनरल से झूठी कहने लगती है कि ये मेरी ही चाल थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले बुला सकूं। एंड उसकी इन सारी बातों को एडवेंचरर्स भी सुन रहे होते हैं एंड इसीलिए वो फटी में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डीमन किंग का जनरल कितना खतरनाक है। लेकिन उसके इन शब्दों को सुनकर डीमन किंग के जनरल को उस पर तरस आ जाता है एंड वो मेगुमिन से कहने लगता है कि मैं तुम जैसे चूहों से क्या ही लड़ूंगा, मेरे कार्सल पर दोबारा से हमला मत करना। एंड ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन मेगुमिन उससे कहने
लगती है कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, और अगर तुमने हार नहीं मानी तो मैं तुम्हारी घोड़े की पूंछ पर आग लगा दूंगी। और क्योंकि उस जनरल को अपने घोड़े से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी एक्वा भी मेगुमिन की हेल्प करने के लिए अपनी छड़ी निकालकर उसके पास आ जाती है। लेकिन उन दोनों को देखकर वो जनरल उन्हें लास्ट बार वार्न करता है कि मैं डीमन किंग का जनरल हूँ एंड मुझे छोटे से छोटा मैजिक और बड़े से बड़ा मैजिक दोनों आता है। मैं तुम्हें मेरे कार्सल को डिस्ट्रॉय करने की सजा भी देता हूँ। एंड ये कहने के बाद वो एक कर्स चार्ज करने लगता है एंड वो मेगुमिन के लिए कर्स ऑफ डेथ सेंटेंस कर देता है। एंड वो मेगुमिन से कहने लगता है कि इस कर्स के पढ़ते ही तुम 7 दिनों के अंदर मर जाओगी। एंड हम देखते हैं कि वो कर्स मेगुमिन पर पड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी डार्कनेस मेगुमिन के सामने आकर वो कर्स अपने ऊपर ले लेती है। एंड इसके बाद वो डीमन किंग उन दिनों से कहने लगता है कि तुम्हारी ये क्रूसेडर लड़की 7 दिनों के अंदर मारी जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। एंड अब हम देखते हैं कि डार्कनेस की हालत मरने जैसी हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एंड वो अपनी हवस का नंगा नाच उस बंदे के साथ भी करने लगती है जिसकी मुंडी तक नहीं होती। मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए भूख देख सकती हूँ, तुम अंदर से कितने तड़प रही हो मेरे लिए। एंड वो जोश जोश में आकर पता नहीं उस जनरल से क्या क्या कह देती है, जिससे वो जनरल भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड वो कासुमा से कहने लगती है कि अब मैं जा रही हूँ। एंड ये कहने के बाद वो भाग कर जाती है जनरल के घोड़े पर बैठने के लिए। उसे ऐसा किसी ने करने के लिए बोला भी नहीं होता। ओए क्या तुम्हारी दोस्त पागल है क्या? इससे क्या हो रखा है? एंड वो डीमन किंग का जनरल मेगुमिन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें अकेले मेरे कार्सल में आना होगा, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरे कार्सल में बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स हैं, तो तुम्हारे लिए वहां आना थोड़ा मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड ये कहने के बाद वो अकेला ही वहां से हंसता हुआ चला जाता है। एंड इसके बाद मेगुमिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सो मेगुमिन उन तीनों से कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ उस डीमन किंग के जनरल के कार्सल में। एंड इस पर कासुमे भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक्वा अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। एंड क्योंकि वो एक गॉडेस होती है, वो बड़ी ही आराम से डार्कनेस के ऊपर से कर्स को निकाल लेती है, जिससे कासुमे और मेगुमिन तो हैरान हो ही जाते हैं, लेकिन गिल्ड के सारे एडवेंचरर्स के बीच में वो बहुत ज्यादा छा जाती है।